सारण लोकसभा, जो पहले छपरा लोकसभा कहा जाता था, वहाँ से अभी सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी। लालू प्रसाद यादव भी सांसद रह चुके हैं, मगर 4 मरतबा राजीव प्रताप रूडी जीतते आए हैं भाजपा के टिकट पर, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। मगर इस बार 2024 लोकसभा में क्या कुछ होगा? जो वहाँ के 6 विधानसभा भी सीट हैं, उस पर 4 राजद के जीते हुए उम्मीदवार हैं और 2 भाजपा के। इन तमाम बातों पर अभी बात करेंगे कि आगे 24 लोकसभा में क्या कुछ होगा और कौन उम्मीदवार होंगे, और भी बहुत कुछ। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष हैं हमारे साथ। सर, जिस प्रकार से जब से नीतीश कुमार उधर गए हैं, तब से सभी सीटों पर एक जोरदार टक्करदार कह सकते हैं कि चुनौती देखने के लिए मिल रही है भाजपा को। इस बार क्या होने वाला है? नीतीश कुमार उधर नहीं गए हैं, आरजेडी के साथ गए। आरजेडी के साथ महागठबंधन बन गया है। अब तो देश स्तर पर इंडिया गठबंधन बन गया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ हैं तो चुनौती बड़ी है बीजेपी के लिए। लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी लगातार वहाँ से जीत रही है। एक बार लालू यादव जीते थे जी, उसके बाद कभी आरजेडी को जीत नहीं मिली। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जी। 6 में से 4 विधानसभा क्षेत्र पर आरजेडी का कब्जा है। ठीक है, मढ़ौरा पर भी आरजेडी कब्जा है, फिर गरखा में भी आरजेडी का कब्जा है, परसा में भी और सोनपुर में भी आरजेडी के विधायक जीते हैं। लेकिन 2 ही जगहों से बीजेपी जीती है, और आपको पता है कि वो है अमनौर और छपरा जी। लेकिन लोकसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को लीड मिल जाती है जी, और बीजेपी जीत जाती है। इसका बड़ा कारण क्या रहता है? मोदी हाँ बिल्कुल लहर चलता है। देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो आरजेडी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो राज्य के चुनाव में आरजेडी का साथ देते हैं, वो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का भी साथ देते हैं जी। यही कहा जाएगा जी, क्योंकि जब 6 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी की जीत हमेशा होती है, फिर वहाँ बीजेपी कैसे लोकसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जीत जाती है? इसका मतलब कि आरजेडी को जो वोट करते हैं विधानसभा में, वो लोकसभा में बीजेपी को वोट करते हैं। मतलब जो कुछ लोग हैं ललटेन टिकते हैं, वो कमल थाम लेते हैं कुछ, हाँ, लोकसभा चुनाव में जी। तो उस वजह से ये सफलता मिलती रही बीजेपी को। लेकिन अभी तेजस्वी इंडिया गठबंधन बना है, तेजस्वी यादव जिस तरह से घोटाले में फंसे हैं या फंसाए गए हैं, उसको लेकर यादव में थोड़ा ज़्यादा आक्रोश है जी। लेकिन और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार भी साथ हैं, तो चुनौती पहले से बढ़ी हुई है बीजेपी के लिए। ये जो भीतर खाने से बात चलते रहती है, यादव जो हैं लोकसभा में पलटी मार देते हैं, मतलब पलटी कहने का मतलब वो भाजपा का साथ देते हैं, ये यहाँ पर दिखता है क्या? पूरा यादव नहीं, लेकिन कुछ ऐसे यादव हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं लोकसभा चुनाव में जी, लेकिन वो भी विधानसभा चुनाव में आरजेडी को ही वोट देते हैं। तो बिहार में तो उनको लालू तेजस्वी के अलावा कोई नहीं चाहिए, लेकिन देश स्तर पर वो मोदी की सरकार को समर्थन करते हैं, लोकसभा चुनाव में वोट देते हैं। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि छपरा में लगातार बीजेपी जीत रही है जी। लालू यादव यहाँ जीते थे पहली बार 77 में, नहीं 77 में नहीं जीते थे। लालू यादव यहाँ से 2009 में एमपी बने थे जी। 2009 में सांसद बने थे लालू यादव, उनको 2,74,000 वोट आया था। और बीजेपी के कैंडिडेट थे राजीव प्रताप रूडी, तो उनको 2,22,000 वोट आया था जी। लेकिन आप देखिएगा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, वोटों का परसेंटेज भी बढ़ता गया। अब 2014 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी को 3,55,000 वोट मिल गए, 19 में उससे ज़्यादा। और इस बार लालू यादव की जगह पर राबड़ी देवी चुनाव मैदान में थी तो 3,14,000 वोट मिला। यानी लालू का भी वोट बढ़ा जी, और बीजेपी का भी बढ़ा, लेकिन बीजेपी का ज़्यादा बढ़ गया जी। तो यहाँ राबड़ी देवी हार गई। फिर आप देख लीजिए 2019 के चुनाव में 4,99,000 मतलब 5 लाख वोट मिले राजीव प्रताप रूडी को, और 3.5 लाख आरजेडी को भी मिले। तो हर चुनाव में आरजेडी का भी और बीजेपी का वोट बढ़ता जा रहा है जी। मतलब जो तीसरा उम्मीदवार जो खड़ा हो रहा है इंडिपेंडेंट या कोई अलग पार्टी से, उनको तवज्जो नहीं दे रही है। बिल्कुल, लेकिन पिछले 2 धड़े में वोट। लेकिन 2019 का चुनाव छपरा का दिलचस्प इसलिए था कि लालू यादव और राबड़ी देवी तो वहाँ से लड़े नहीं थे जी। लालू यादव के समधी चंद्रिका यादव लड़े थे जी। चंद्रिका यादव की बेटी से ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी हुई है ऐश्वर्या के साथ जी, और वो शादी टूट भी गई है, कोर्ट में चल रहा है जी तलाक का मामला। चंद्रिका राय संशय में है, क्या करें, पार्टी अभी तक तो वो आरजेडी में ही है जी।
लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आरजेडी फिर से उनको वहाँ से टिकट देगी। जी। वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते जी। हैं। और तो पारिवारिक कलह भी जो सामने आया वो बिल्कुल, भी उस पारिवारिक कलह की वजह से आरजेडी तेजस्वी यादव ने तो उनको भरोसा दिया कि आप रहिए पार्टी में, आपको मौका मिलेगा, जी कोई शिकायत नहीं है आपसे। लेकिन उनको भरोसा नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि चुनाव इन मौके पर कहीं धोखा न दे दे। तो इस बार महागठबंधन से ये तो कह सकते हैं कि आरजेडी की सेफ सीट कभी किसी दौर में मानी जाती थी, तो बिल्कुल। इस बार लालू परिवार से यहाँ रहेंगे या कोई और रहेंगे, या राजीव प्रताप रूडी को लेकर जो बातें खबरें चलती रहती है कि मंत्रालय से हटाया गया, इसको वजह से नाराज हैं, ऐसी कई बातें आती राजीव हैं। प्रताप रूडी के बारे में मीडिया में खबरें चलती रहती हैं। जी। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि उनका टिकट कट रहा है। जी उसी तरह से पटना में रविशंकर प्रसाद भी मंत्री थे, हटाए गए हैं। जी उनका भी टिकट काटने की बात सामने आ रही है। जी लेकिन कंफर्म तौर पर कैसे आप कहिएगा? जी। रविशंकर प्रसाद की भी चर्चा है कि उनकी जगह पर ऋतुराज सिन्हा लड़ सकते हैं। जी उसी तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी का भी टिकट काटे जाने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। जी। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी की जगह पर बीजेपी से कौन लड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बीजेपी में कई उम्मीदवार हैं। जी बीजेपी में कई उम्मीदवार हैं। जनार्दन सिग्रीवाल भी हैं, जी वहाँ से भी लड़ सकते हैं। वो जी महाराजगंज से जीते हुए हैं, महाराजगंज से लेकिन वो यहाँ से भी लड़ सकते हैं। जी। पार्टी बदलती है ना, सीट जी। कैंडिडेट भी बदलती है। जी। तो राजीव प्रताप रूढ़ी को बदलेगी तो मुझे लगता है कि स्थानीय सांसद हैं जी। महाराजगंज के, और छपरा एक ही साथ जुड़ा हुआ मगर है। राजीव प्रताप रूडी का एक बैकग्राउंड यह भी है कि वह काफ़ी लगभग 3 दशकों से वह छपरा की राजनीति से सारण और छपरा कह सकते हैं उसको, हाँ, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का लालू प्रसाद यादव को हराए हैं और इसी वजह से उन्हें मंत्री भी बनाया लालू गया। यादव को हराने के कारण ही उनका कद इतना बढ़ा ना। जी। और लालू यादव को भी हराया, राबड़ी देवी को भी हराया ना। जी जी तो मुझे लालू को नहीं हराया उन्होंने। 96-98 के दौर में एक बार नहीं छपरा से लालू यादव को उन्होंने कभी नहीं हराया। लालू यादव जीते थे जी 2009 में लालू यादव जीते थे, राजीव प्रताप रूढ़ी हारे थे। जी। लेकिन जब 2014 में राबड़ी देवी लालू यादव की जगह पर लड़ गई चुनाव, जी। तब राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए थे। जी और उसके बाद लगातार वो जीत रहे हैं और उनका वोट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जी तो उनको बेटिकट करना बहुत आसान काम नहीं है, और बहुत कदावर नेता हैं बीजेपी के। जी क्यों उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, ये तो प्रधानमंत्री का प्रोग्रेटिव है। जी। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी बड़े तेज तरार बीजेपी के नेता माने जाते हैं। जी कभी कभी तो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार भी माने जाते थे। एक समय जी हाँ। तो मुझे लगता है कि अब उनका टिकट अभी कोई खतरा वैसा नहीं है। खतरा चर्चा में तो खूब है मीडिया में। जी। अटकलों कभी जदयू कभी आरजेडी चलते रहता है। तो उनके संबंध तो जेडीयू से भी अच्छे हैं, सब नीतीश कुमार से भी अच्छे हैं। जी और आरजेडी लगातार चूंकि ये सीट पर हारी है, तो हो सकता है कि जेडीयू के लिए सीट छोड़ दे। जी और वैसी स्थिति में अगर बीजेपी राजीव प्रताप रूढ़ी को नहीं लड़ाती है, तो जेडीयू के कैंडिडेट बनकर मैदान में ताल ठोक सकते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, जी। और बीजेपी की चुनौती बढ़ेगी उससे। जी क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार और- लालू यादव साथ हैं, जी और राजीव प्रताप रूढ़ी का भी अपना वोट है। जी तो चुनौती बढ़ेगी और बहुत दिलचस्प लड़ाई यहाँ हो सकती है, मुझे लगता है। जी। और छपरा जो सारण बना उसको लेकर अभी हम बात कर रहे थे, मगर और भी जैसे लेकिन कि सबसे बड़ा इशू ये है जी कि क्या करेंगे लालू यादव के समझे जी ये चंद्रिका राय चंद्रिका राय, जी, क्योंकि चंद्रिका राय पर सबकी नज़र टिकी हुई है। वही चुनाव लड़े थे, पिछला चुनाव। जिससे इमेज खराब हुआ था लालू परिवार का। हो सकता है कि उनको लड़ाकर अपना इमेज थोड़ा लालू हाँ, परिवार साफ करना लालू चाहिए। यादव के परिवार के साथ उनका संबंध अभी अच्छा नहीं है, जी। क्योंकि बिटिया की शादी टूट गई है। जी लेकिन मुझे जो खबर है कि तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है कि जी। आप पार्टी में बने रहिए, उस संबंध का, उस रिश्ते का, उस कहानी का कोई असर नहीं पड़ेगा आपके राजनीतिक करियर पर। जी लेकिन मेरी मुलाकात हुई है चंद्रिका राय से, जी वो बने रहना भी चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि आखिरी मौके पर, आखिरी क्षण में टिकट। कहीं उनको टिकट न कर दिया जाए, तो न इधर का रहेंगे न उधर का रहेंगे। तो बीजेपी से भी उनकी बात चल रही है, बीजेपी उनको बुला रही है, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी उनको लोकसभा सीट के लिए नहीं बुला रही है। जी ऐसे भी बीजेपी उनको बुला रही है कि आप आइए और विधानसभा चुनाव लड़िए, और प्रचार भी कराएगी कि लालू परिवार उनकी ने इनकी प्राथमिकता भी बेटी- लोकसभा चुनाव लड़ने की नहीं है। जी वो तो चाहते हैं कि आरजेडी से केवल कंफर्म हो जाए विधानसभा चुनाव भी, अच्छा तो रह जाएंगे। लेकिन उनको ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आरजेडी उनको विधानसभा चुनाव में भी उतारेगी, इसलिए लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। अब सब चंद्रिका राय पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्या करते हैं। बीजेपी के साथ जाएंगे तो वाकई बीजेपी मजबूत हो जाएगी, जी। क्योंकि यादव के बड़े नेता हैं, जी उनके बाबूजी तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहे रहे हैं। थे तो दरोगा देखिए, प्रसाद राय। आने वाले दिनों में पता चलेगा, अभी समय है बहुत।
चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम छपरा लोकसभा सीट को, सारण लोकसभा, माफ़ कीजिएगा, सारण लोकसभा सीट पर बात कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी थे। बाकी और भी तमाम बातें करते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।